नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज एक छोटी सी वीडियो मैं स्पेशल टीजीटी के लिए आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सकारात्मक चर्चा कह सकते हैं। तो एक तो साथियों के मन में ये संशय है, असमंजस की स्थिति है, क्या टीजीटी का रिजल्ट कितनी देर में, कितने दिन में आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह से सारे पेज फंसे हुए हैं, जिस तरह से 5 नंबर का जो फैसला आ लिया हाई कोर्ट का, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना रही है। और वैसे सुनने में आता है बार बार अभी बहुत जल्दी टीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो मामला पूरा क्या है, ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन कल मैंने इसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। देखो इसमें मामला क्या है, मामला तो कुछ था ही नहीं टीजीटी का और डी ग्रुप का तो कोई मामला नहीं था, क्योंकि डी ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। डी ग्रुप का तो वैसे ही रिजल्ट 95 और 100 में से 2 कट ऑफ बना के आया है, तो वो तो 1000% सेफ है, उसका कोई मामला नहीं है। मामला इसका कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट में कोई सटे ही नहीं थी। वो केवल जो गलतियां हुई हैं, जो माइनर मिस्टेक कह सकते हो या मेजर मिस्टेक कह सकते हो, वो हमारे सरकार की थी, और वो अनजाने में थी या जानबूझकर थी। इस पर भी हम ज़्यादा डिस्कस बाद में करेंगे। इसमें क्या था मामला कि 2 केसेस थे, 5 नंबर का और 4 नंबर एक्सपीरियंस का। भाई सरकारी स्कूल वालों को मिलेंगे या फिर जो एडिड स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, उनके भी जो एक्सपीरियंस को मान्य किया जाएगा। ये 2 प्रकार के मामले थे। अब हुआ क्या कि हमारे जो महाधिवक्ता कह सकते हो, एजी जो है, जो हमारी सरकार कह सकते हो, कोर्ट में उन्होंने खुद एप्लीकेशन में लिखा है कि जो ये 4 नंबर का एक्सपीरियंस का मामला है, इसको हम इसका खुद निरीक्षण करेंगे, खुद एग्जामिन करेंगे इस विषय का, और उसके बाद ही हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जिस दिन ये फैसला आया 5 नंबर का कि भाई ये निरस्त हो गए, तो उस दिन कोर्ट में ये कहा गया कि भाई ये जो आपके 4 नंबर एक्सपीरियंस के हैं, जो टीजीटी के जो साथी हैं, जो बहुत दिन से इंतजार में हैं, इनका भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो 4 नंबर हैं, इनको भी आप सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मान करके रिजल्ट निकाल सकते हो। तो हमारी सरकार ने, जो हमारा प्रतिनिधि था, उसने ये कहा कि इस मामले को आपको अलग रखना है, ठीक है, ये सोशियो इकोनॉमिक में नहीं आते, इस विषय को हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बाद ही हम रिजल्ट निकालेंगे। तो क्या हुआ कि कोर्ट ने इसकी डेट 25 जुलाई दे दी। और यदि आप कहते हैं कि भाई रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो ये कहीं न कहीं बेबुनियाद है, क्योंकि रिजल्ट तो जब तक नहीं आ सकता जब तक सरकार कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन दायर करे और वो जो केस है उसको विड्रा करे। ये इनके हाथ में है। कोर्ट तो फिर भी कहेगा कि हमने तो कभी रिजल्ट के लिए मना ही नहीं किया, केवल और केवल मात्र इतना काम करना है कि कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके और ये कहना है कि उस केस को विड्रा करना है। ये रिजल्ट तो 1 घंटे बाद भी आ सकता है, इस पर कोई केस नहीं है। रिजल्ट टीजीटी भर्ती सेफ है, 1% भी कैंसिल होने के चांस माइनस के बराबर है, ठीक है। 0 तो माइनस से बड़ा है, माइनस के बराबर कह सकते हो। इसमें कोई भी, केवल ये विलंब है, ये हमारी खुद की गलती है, हमारी सरकार की गलती कह सकते हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका पॉसिबल है जून के लास्ट तक। फिलहाल कोर्ट का अवकाश है। हाँ, एक मामला हो सकता है डी ग्रुप वालों के लिए भी और टीजीटी वालों के लिए, केवल 2 ही भर्ती सेफ है। देखो बाकी और 20 ग्रुप पर, 56 स्थान पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये तो मामला बहुत लंबा जाएगा। हम केवल टीजीटी पर डिस्कस कर रहे हैं। डी ग्रुप पे भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डी ग्रुप सेफ है। अब सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट में जाना, ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं है। जो पुनर्विचार जो याचिका है हाई कोर्ट में ही दायर करे, क्योंकि ये गलती जो हुई है, एलपीए और 5 नंबर को, एक्सपीरियंस को, सभी को एक साथ जोड़ दिया गया, जबकि अलग अलग ये आराम से सॉर्ट आउट हो सकते थे मेरे ख्याल से। अब जो मामला है वो ये कह सकते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट में सरकार 5 नंबर को लेकर जाएगी, तो वो मामला कितना लंबा, कितना पेचीदा होगा, कितना समय लग सकता है,
तो भाई टीजीटी को डी ग्रुप को दोनों को खतरा में भी हो सकता है, ठीक है। जबकि वहां कोर्ट में केवल और केवल 20 ग्रुप को लेकर जाए जहां साथियों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, ज्वाइन किया, जिनका रिजल्ट ही नहीं आया, 56 कैंसिल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, समय तो खराब कर दिया, लेकिन इतना बड़ा मैटर नहीं है कि बहुत ज्यादा तनाव है। जो 20 ग्रुप का मामला है उसको लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि वो बचाना अनिवार्य है। एक तो तनाव ये है कि नौकरी लगने के बाद में हम हट सकते हैं, कभी भी हट सकते हैं, एक तो ये तनाव, ऊपर से यदि हमने तैयारी छोड़ दी तो जब रिजल्ट यदि वास्तव में एग्जाम हुआ और वो क्लियर नहीं हुआ तो वो तो सबसे बड़ा तनाव। तो मैं 20 ग्रुप को तो यही कहूँगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि भाई तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि ये तनाव से भी बड़ा तनाव वो होगा जब हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अब कम टू द पॉइंट, टीजीटी रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा, कन्फर्म आएगा। ये बातें लगातार मंत्रणाएं और बहुत ज़्यादा वार्ताएं और विवाद स्तर के भी बातें होती हैं कि भाई ये रिजल्ट में इसमें विलंब आप क्यों करते हो, आप केवल एप्लीकेशन लगा करके केस को सॉर्ट आउट आप विड्रा कर सकते हो, ये रिजल्ट आपका आएगा, कैंसिल नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट की बात है, जब तक पीजीटी क्लियर होता रहेगा, ये रिजल्ट आने के बाद पीजीटी की जो लिस्ट बाद में आएगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसमें जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कट ऑफ जिन्होंने पार नहीं की, ठीक है, उनको भी मौका मिल सकता है इसके रिजल्ट में। न्यू वैकेंसियाँ 6000 प्लस कन्फर्म आनी है 2024 में, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया जो पूरी है हो सकता है विधानसभा के बाद हो। तो टीजीटी वाले साथी सेफ हैं, बशर्ते कि समय लगेगा, टाइम लगेगा, वेट एंड वॉच की कंडीशन है, ठीक है। कट ऑफ भी बहुत डाउन जाने वाली है। अब और सारी बातें यदि हम करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद और राम राम।